मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक आर्ग्यूमेंट है, जिस पर हम डिस्कशन करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आर्ग्यूमेंट एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले इसमें हम, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस एक्स को डिनोटेट करता है, ये वाई को डिनोटेट करता है। सपोज ये एंगल हमारा थीटा है, तो आर्ग्यूमेंट को हम जो डिनोटेट करते हैं ए आर जी, आर्ग्यूमेंट इक्वल थीटा के होता है, तो जिसको हम tan इनवर्स वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है। एंगल हमने एक्स और वाई के बीच थीटा सपोज किया, जिसको आर्ग्यूमेंट यानी ए आर जी जेड इक्वल थीटा द्वारा डिनोटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ जेड इक्वल 1 प्लस आई अंडर रूट 3, फाइंड द आर्ग्यूमेंट फाइंड द आर्ग्यूमेंट। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम वी हैव जेड इक्वल 1 प्लस आई अंडर रूट 3 हमें गिवन है। तो लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस। तो देन आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल थीटा इक्वल tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो tan इनवर्स, तो वाई हमारा यहाँ पर अंडर रूट 3 और एक्स एक्सिस हमारा 1, तो कुल मिला के ये हमारा आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल थीटा tan इनवर्स अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 tan इनवर्स में पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, तो इसलिए हमारा इसका कंप्लीट आंसर आर्ग्यूमेंट पाई बाई 3 गिवन हुआ। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट थीटा ग्रेटर माइनस पाई लेस देन इक्वल पाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होगी वो हमेशा यूनिक होगी और ग्रेटर माइनस पाई और लेस देन इक्वल पाई होगी। तो हमें जब भी हम आर्ग्यूमेंट गिवन करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे हमारी कोई भी वैल्यू 30 डिग्री है तो वो 360 प्लस करके रिपीट होती है। जैसे सपोज करो थीटा 30 डिग्री है तो 390 भी सेम वैल्यू होगी। तो ऐसे में हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू के द्वारा गिवन कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ जेड इक्वल -1 प्लस आई अंडर रूट 3, फाइंड द argument
इक्वल -1 एंड y इक्वल √3, तो देन आर्ग्यूमेंट z इक्वल थीटा इक्वल tan इनवर्स √3 अपॉन -1। तो ये हमारी जो वैल्यू आ रही है तो tan इनवर्स -√3 आ रही है। अब जो ये एंगल आ रहा है ये हमारा माइनस का √3 आ रहा है, तो माइनस का √3 यानी अब ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। यदि हम इसको रिपीट करते हैं 60 डिग्री, तो ये माइनस होने के कारण हमारा अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है। सपोज करो ये हमारा एंगल गिवन हुआ, तो ये हमारा 300 डिग्री गिवन हुआ, 300 डिग्री। अब ये जो हमारा एंगल होगा 360 माइनस 300 यानी ये 60 डिग्री गिवन हो गया। तो इस तरह से जो हमारा आर्ग्यूमेंट z इक्वल हुआ वो π/3 गिवन हुआ। आर्ग्यूमेंट z इक्वल थीटा इक्वल π/3। अब हम डिस्कशन करते हैं पोलर फॉर्म में, जो कि कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है और बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले पोलर फॉर्म, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज z इक्वल r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो इसको हम डायग्राम द्वारा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस हमारा रियल एक्सिस होता है और y एक्सिस हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट जिसे हम O के द्वारा, ये x एक्सिस यानी हम M के द्वारा, ये y एक्सिस जो कि PZ, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। तो x एक्सिस का डिस्टेंस हम x के द्वारा, y एक्सिस का डिस्टेंस हम y के द्वारा और इसको r के द्वारा डिनोटेड करते हैं, जो ओरिजिन से हमारी P की डिस्टेंस है। तो इसमें लेट z इक्वल x प्लस iy बी द कार्टेशियन फॉर्म, बी द कार्टेशियन फॉर्म। तो देन लेट x प्लस iy इक्वल r cos थीटा प्लस i sin थीटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो r cos थीटा जो कि हमारा रियल पार्ट है वो x के इक्वल, इसे इक्वेशन 1 के द्वारा डिनोटेड। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा जो कि यहाँ पर i का कोफिशिएंट y है, इसे इक्वेशन 2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर यानी दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके एडिंग करते हैं। तो इससे हमारा r स्क्वायर ब्रैकेट में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1, तो आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आर इक्वल का अंडर रूट। तो ये हमारा मॉडुलस हुआ, जिसको हम आर के द्वारा डिनोटेड करेंगे। इसी तरह इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने पर हमें टेन थीटा गिवन होगा, यानी आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल, तो वाई अपॉन एक्स। इसको हम थीटा के द्वारा डिनोटेड करते हैं, तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ। अब पोलर फॉर्म को हम कैन बी रिप्रेजेंट पोलर फॉर्म, तो x प्लस आई वाई जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, तो r की वैल्यू जो हमें गिवन हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू जो गिवन हुई है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस आई साइन टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म से हमने पोलर फॉर्म में चेंज किया। तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर हुआ। पोलर फॉर्म को हम एक्स आर कोस थीटा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह वाई आर साइन थीटा द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस को हम आर के द्वारा गिवन करते हैं, जिसे हमने अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरह आर्ग्यूमेंट थीटा जो हमने अभी पोलर फॉर्म में गिवन किया है वो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है। इसी तरह कॉन्जुगेट हमारा जो z इक्वल आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा था, उसको हम कॉन्जुगेट z बार इक्वल आर कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम किसी भी पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं, पोलर फॉर्म में किसी भी कार्टेशियन फॉर्म को जब हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हमें मॉडुलस भी गिवन होता है जो आर के इक्वल होता है, आर्ग्यूमेंट भी गिवन होता है जो थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स के इक्वल होता है। इसी तरह हमें यदि कोई माइनस आई साइन थीटा दे दिया जाए तो उसे हम कॉन्जुगेट जेड बार द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चेंज द पोलर फॉर्म इफ z इक्वल 1 प्लस आई अंडर रूट 3। सबसे पहले इसे हम डायग्राम द्वारा समझते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसमें x हमारा 1 और y हमारा अंडर रूट 3 है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में है, ये 1 के इक्वल है और इसी तरह ये अंडर रूट 3 के इक्विवेलेंट है। तो लेट z इक्वल आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा बी दी पोलर फॉर्म एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन x एंड y एक्सिस। तो ये हमने थीटा सपोज किया और ये हमने r सपोज किया। तो देन 1 प्लस आई अंडर रूट 3
इक्वल आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कंपेयरिंग करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आर कोस थीटा इक्वल 1 के इक्विवेलेंट, जिसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। इसी तरह आर साइन थीटा यानी इमेजिनरी पार्ट √3, जिसको इक्वेशन 2 सपोज करते हैं। अब हम दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके एडिंग करते हैं। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर वी हैव। तो इस कैलकुलेशन के द्वारा हमें मॉडुलस यानी आर स्क्वायर इक्वल 1 + 3, तो आर स्क्वायर इक्वल 4, तो आर इक्वल 2, ये हमारा विच इज मॉडुलस। अब इसी तरह इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, जैसे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो r से r कैंसिल होके tan थीटा इक्वल √3। अब यहाँ से थीटा इक्वल tan इनवर्स √3, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। थीटा जो कि हमें π/3 गिवन हुआ। अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए द पोलर फॉर्म 1 + i √3 इक्वल r की वैल्यू गिवन हुई 2, जो कि हमारा मॉडुलस है। कोस थीटा की वैल्यू π/3 प्लस i साइन π/3। तो ये कंप्लीट 1 + i √3 कन्वर्ट हो गया पोलर फॉर्म में। तो दैट इज, ये हमारा पोलर फॉर्म है। आज का होमवर्क, इसी क्वेश्चन में बस हम 1 + i √2, तो ये आज का हमारा होमवर्क है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन। तो बेटा पोलर फॉर्म हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और कंपटीशन में भी अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा पोलर फॉर्म पर, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।